तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उनके निधन से देश भर में शोक की एक लहर है। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और उनकी ईमानदारी को आज याद किया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और देश में आर्थिक सुधारों के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश का हर वर्ग, हर आम खास गम में है। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह देश की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर सिंह को 1991 में भारत को नई दिशा देने सहित भारत के विकास में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मनमोहन सिंह के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को भी याद किया और उन्हें पार्टी लाइन से परे एक आकर्षक व्यक्तित्व बताया। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। 92 साल के मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। 90 के दशक की शुरुआत में दम तोड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के जरिए नया जीवन दिया। प्रधानमंत्री के तौर पर भी डॉक्टर सिंह के कामों ने एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर चलकर भारत आज दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। राजेश राज, कुमार आलोक, चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देश आज शोक संतप्त है क्योंकि उनके प्यारे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। उनके सौम्यता, उनके व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने सरकार और संपूर्ण राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही देश में भी तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी।
कैबिनेट ने अपने शोक प्रस्ताव में कहा कि कैबिनेट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर 2024 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हुए निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण राजनेता, प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक प्रतिष्ठित नेता खो दिया है। सरकार और संपूर्ण राष्ट्र की ओर से कैबिनेट शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस शोक अवधि के दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, उच्चायोगों में भी 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दिन केंद्र सरकार के सभी कार्यालय और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में आधे दिन का अवकाश होगा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा और असाधारण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के साथ इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सेवा, सादगी और समर्पण की मिसाल थे। उनके जाने से आज करोड़ों आंखें नम हैं। शनिवार सुबह 8 बजे से डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कांग्रेस मुख्यालय से सुबह 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। राजेश राज, कुमार आलोक, चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, बल्कि जिन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जिनमें उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के तौर पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा। 1991 में भारत के नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाहगांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राई पास की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू किया और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी काम किया।
भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 76 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे। वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए तो कई घोटालों को लेकर के भी खूब चर्चाएं सुनने को मिली। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशकों से ज्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत पर काफी चुटकियां भी ली गईं। उन्होंने अपनी खामोशी पर ताना मारने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और हजारों सवालों के जवाब को खुद में जब्त किए विद्वान राजनेता ने राजनीतिक और सार्वजनिक मंच से विदा लिया और अपने पीछे एक लंबी विरासत छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में राजनीतिक और गणमान्य लोगों सहित आम लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो गणमान्य लोग रहे देश में, उन्होंने न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, बल्कि उनकी जो शुचिता रही, जो उनकी ईमानदारी रही, उससे सीख लेने की बात भी कही। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। बड़ी संख्या में राजनीतिक और गणमान्य लोगों सहित आम सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह से ही दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर तांता लगा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी नीतियों का लाभ देश को आज भी मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनके निधन से आर्थिक सुधारों का एक युग समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें एक शालीन राजनेता के तौर पर याद करना मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। तो ये हमारे लिए एक तरह के आइडल, एक आदर्श शिक्षक के रूप में इन्हें हम देखते थे। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को लेकर के उनका योगदान रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हम सभी के लिए एक दुख भरा समाचार है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी उन्हें उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। पूरा देश दुखी है। देश के महान अर्थशास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की अद्भुत सेवा करी है। मैं दुखी है, हमारी भी संवेदनाएं हैं पूरे परिवार को, और उनको हमारी बहुत श्रद्धांजलि है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शनिवार को उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस ऑफिस ले जाया जाएगा, जहां लोग श्रद्धांजलि देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश ही नहीं, दुनिया भर से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत तमाम देशों से शोक संदेश आ रहे हैं, और ये जो लोग हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को आज याद कर रहे हैं, चाहे वो देश में हो या फिर दुनिया में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। दुनिया के कई नेताओं ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोक जताया है। पड़ोसी देशों मालदीव और अफगानिस्तान सहित रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने उनके योगदान और उनके देशों के साथ अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला। अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका ने मनमोहन सिंह को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बताया। अमेरिका ने कहा कि पिछले 2 दशकों में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक दूरदर्शी नेता, उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और समर्पण ने भारत को प्रेरित किया। नेपाल लोकतंत्र और स्थायी मित्रता के लिए उनके समर्थन को हमेशा याद रखेगा। चीन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीन के विदेश मंत्री की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि मनमोहन सिंह भारत के एक वरिष्ठ राजनेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और उन्होंने भारत चीन संबंधों के विकास में सकारात्मक योगदान दिया था। इसके साथ ही भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपो ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारत और रूस के लिए बेहद दुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह का योगदान भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में अतुलनीय था। उनका सौम्य व्यवहार और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी विशेषज्ञता हमेशा सराही जाएगी। भारत में इजराइल के राजनयिक रेउवेन अजार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अजार ने कहा कि वे भारत के महान राष्ट्र के इतिहास के एक महान नेता थे। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार और भारतीय लोगों के साथ हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक पोस्ट में कहा कि भारत ने अपने सबसे शानदार बेटों में से एक को खो दिया है। उन्होंने पूर्व पीएम को अफगानिस्तान के लोगों का अटूट सहयोगी और दोस्त बताते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। करजई ने कहा, मैं, उनके परिवार, सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में हार्पर ने लिखा, मेरे पूर्व सहयोगी मनमोहन सिंह के निधन की खबर से मैं दुखी हूँ। वे अद्भुत बौद्धिक समझ वाले नेता थे। लॉरीन और मैं उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दयालु, अभिभावक और मालदीव के अच्छे मित्र थे। ईरान ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद सम्मानित नेता थे, जिन्होंने ईरान भारत के ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोग्बे ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम बेहद दुखी हैं। वे एक असाधारण राजनेता और भूटान के प्रिय मित्र थे। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। दलाई लामा ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर के लिए एक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह थे। गुरशरण कौर को लिखे संदेश में दलाई लामा ने कहा, मनमोहन सिंह तिब्बती लोगों के अच्छे दोस्त थे। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बिताए गए समय को याद किया। उन्होंने कहा कि बेहद ही शांत स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा सादगी भरा जीवन जीते थे और अपना खाली समय किताबों के साथ व्यतीत करते थे। देखिए हमारे संवाददाता विकास सिंह की असीम अरुण से विशेष बातचीत। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज देश शोक मना रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, जो उनके बेहद ही करीब रहे हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके का व्यक्तित्व था डॉक्टर साहब का, किस तरीके से उनको याद करते हैं आज आप। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके पूरे परिवार को अपनी ओर से शोक संवेदनाएं भी प्रस्तुत करता हूं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एसपीजी में 4 साल 2004 से 8 के बीच में था। उसमें से 3 साल जिसको क्लोज प्रोटेक्शन टीम बोलते हैं उसको हेड करता था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को काफ़ी करीबी से देखने का मौका मिला। उनके अच्छे गुण, उनके अच्छे लक्षण देखने को मिलते थे और मैं और मेरे साथी सीखते थे उनसे। एक ईमानदारी की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह का भी नाम आता है देश में सबसे ऊंचे स्थानों पर। किस तरीके से आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं? उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली जो थी वो बिल्कुल एक आम आदमी की थी। प्रधानमंत्री थे तो खासकर जब विदेशों में जाते थे तो बड़े बड़े होटलों में पूरा डेलीगेशन रुक रहा होता था, लेकिन वो अपना सादा भोजन ही कर रहे होते थे। उनका जब भी खाली समय होता था तो वो पुस्तकों में लगते थे। पीएम की जो उस समय की फ्लीट होती थी, उन गाड़ियों को कभी अपना नहीं मानते थे। आपने एक संस्मरण का जिक्र किया था। जी, उनकी एक छोटी सी प्यारी सी गाड़ी थी, मारुति 800। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो भी उनके साथ पीएम हाउस में आई और वहाँ पे खड़ी रहती थी। उसी समय एसपीजी ने BMW की भी एक नई फ्लीट खरीदी थी, तो वो बड़ा असहज महसूस करते थे उस BMW में बैठने। पेशे वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, ऐसे में तमाम सारे जब पीएम पद पे रहते हैं तो कुछ अतिरिक्त तनाव भी रहता है, कभी कभी मन में व्यथा भी रहती है। कुछ ऐसे आपके संस्मरण